हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इंडिया के टॉप 3 स्मॉल कैप फंड्स का सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर कंपैरिजन करूंगा। इसमें मैंने 3 अलग अलग स्ट्रेटजी वाले स्मॉल कैप फंड लिए हैं, जिसमें कि क्वांट स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप फंड शामिल है। इसलिए यदि आप स्मॉल कैप फंड्स की तलाश में है या इन तीनों में से किसी भी फंड में इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लॉन्च डेट की। क्वांट स्मॉल कैप 24 नवंबर 1996 को लॉन्च हुआ था। एक्सिस स्मॉल कैप 29 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था और टाटा स्मॉल कैप 12 नवंबर 2018 को लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पर टाटा स्मॉल कैप फंड कंपेरेटिवली सबसे नया फंड है। अगर इन फंड्स के बेंचमार्क इंडेक्स को देखें तो इन तीनों फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। AUM की बात करें तो ये क्वांट का 21,243 करोड़ रुपए है, एक्सिस का 20,137 करोड़ रुपए और टाटा का 6,952 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर इन तीनों फंड्स का AUM अच्छा खासा है, जो कि यहाँ पर लो लिक्विडिटी की समस्या को एलिमिनेट करता है। इन फंड्स के डाइट प्लान के एक्सपेंस रेशो को देखें तो ये क्वांट का 0.64% है, एक्सिस का 0.52% है, जबकि टाटा का 0.35% है। मतलब कि यहाँ पर आपको क्वांट स्मॉल कैप सबसे महंगा पड़ेगा, जबकि टाटा स्मॉल कैप फंड सबसे सस्ता पड़ेगा। फंड मैनेजर्स की बात करें तो क्वांट को 2020 से मिस्टर अंकित पंडे, 2020 से मिस्टर वासव सहगल और 2019 से मिस्टर संजीव शर्मा मैनेज कर रहे हैं। वहीं एक्सिस स्मॉल कैप में फंड मैनेजर में बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। मिस्टर श्रेयांश देवलकर, जो कि इस फंड को 2016 से मैनेज कर रहे थे, उन्होंने इस फंड का साथ छोड़ दिया है और अब इस फंड को 2023 से मिस्टर मयंक हयांकी और 2024 से मिस्टर तेजस सेठ और मिसेस कृष्णा मैनेज कर रही हैं। जबकि टाटा स्मॉल कैप फंड को 2018 से मिस्टर चंद्र प्रकाश पडियार और 2023 से मिस्टर जितेंद्र खत्री मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर फंड स्टेबिलिटी के मामले में एक्सिस स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा डामाडोल दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पर टाटा स्मॉल कैप को लॉन्च हुए 5-6 साल का ही समय हुआ है। सो हम इन तीनों फंड्स को पिछले 5 साल के रिटर्न्स के बेसिस पर रिव्यू करेंगे। अगर इन तीनों फंड्स में 5000 की मंथली SIP 5 ईयर्स अगो स्टार्ट की गई होती तो आज इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीज़ का होता, जिसकी करंट वैल्यू क्वांट में 9,98,406 रुपये, एक्सिस में 6,38,301 रुपये, जबकि टाटा स्मॉल कैप में 7,15,964 रुपये होती। तो यहाँ पर SIP के मामले में क्वांट ने सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाया है, जबकि एक्सिस ने सबसे लोएस्ट। यदि 5 साल पहले 1 लाख रुपए इन तीनों फंड्स में इन्वेस्ट किए गए होते तो आज इसकी वैल्यू क्वांट में 5,93,610 रुपये, एक्सिस में 3,49,050 रुपये, जबकि टाटा स्मॉल कैप में 3,78,030 रुपये होती। तो यहाँ पर लमसम के मामले में भी क्वांट स्मॉल कैप बेटर दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर भी एक्सिस की रैंक 3rd रही है। तो चलिए, ये तो बात हो गई एक्चुअल रिटर्न्स की। अब ईयर वाइज इन फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को देख लेते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में क्वांट ने 42.74% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाए हैं, जहाँ पर इसकी रैंक 19 फंड्स में से फर्स्ट रही है। एक्सिस ने 28.37%, जहाँ पर इसकी रैंक 19 फंड्स में से 9th रही है। वहीं टाटा स्मॉल कैप फंड ने 30.43% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाए हैं। इस दौरान इस फंड की रैंक 19 फंड्स में से 6th रही है। अगर लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो क्वांट ने 35.20% के रिटर्न्स बनाए हैं, एक्सिस ने 25.44% और टाटा स्मॉल कैप फंड ने 28.39% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। वहीं रिसेंट लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो क्वांट ने 66.05% के रिटर्न्स बनाए हैं, एक्सिस ने 36.78% और टाटा ने 40.10% के बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। यदि रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो सबसे बेस्ट रिटर्न्स क्वांट स्मॉल कैप फंड ने बनाए हैं, जबकि सेकंड बेस्ट रिटर्न्स टाटा के रहे हैं। वहीं एक्सिस स्मॉल कैप फंड 3rd पोजीशन पर रहा है। सबसे पहले अल्फा देखें तो ये क्वांट का 7.32% है, एक्सिस का 5.80% और टाटा का 7.38% है। ये रिस्क रेशियो लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज रिस्क रेशियोज है, जहां पर टाटा ने सबसे ज़्यादा अल्फा जनरेट करके दिया है। बीटा की बात करें, जो कि फंड की वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है, तो ये क्वांट का 1.01 है। यदि बीटा रेशियो 1 से ज़्यादा है
तो ये फंड के बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होने का इंडिकेशन है। एक्सिस का बीटा देखें तो ये 0.63 है, जबकि टाटा का 0.69 है। मतलब कि यहाँ पर एक्सिस का फंड सबसे लोएस्ट वॉलेटाइल है। शार्प रेशो देखें जो कि ये बताता है कि किसी फंड ने कितने रिस्क फ्री एडजस्टेड रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो यहाँ पर क्वांट का शार्प रेशो 1.44 है, एक्सिस का 1.51 है, जबकि टाटा का 1.55 है। तो यदि यहाँ पर ओनली रिस्क रेशियोज के बेसिस पर देखें तो यहाँ पर टाटा का फंड इन दोनों फंड्स के मुकाबले बढ़िया दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए कोई बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं तो एम स्टॉक आपके लिए एक बढ़िया चॉइस हो सकता है। एम स्टॉक मेरे एसेट द्वारा ऑफर किए जाने वाला एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज की फैसिलिटी ऑफर करता है। एम स्टॉक में प्रेजेंट टाइम में मेनली 2 प्लान्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट 999 का प्लान है जिसमें कि जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ की फैसिलिटी मिल जाती है, जबकि इनका सेकंड प्लान अभी फ्री में अवेलेबल है। एम स्टॉक के अब तक 10 लाख प्लस कस्टमर हो चुके हैं, जिसमें कि आप इनके वेरी इंप्रेसिव फिगर्स यहाँ देख सकते हैं। साथ ही एम स्टॉक के कस्टमर्स ने लास्ट 1 ईयर में 145 करोड़ से भी ज़्यादा की ब्रोकरेज सेव की है। ऑल्सो एम स्टॉक आपको 6.99% की लोएस्ट इंटरेस्ट रेट के साथ में मार्जिन ट्रेडिंग की फैसिलिटी भी ऑफर करता है। एम स्टॉक के साथ में डीमैट अकाउंट ओपन करवाने और बाकी सभी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पोर्टफोलियो में सबसे पहले नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो क्वांट में 9 सेक्टर्स के 92 स्टॉक्स मौजूद है, एक्सिस में 10 सेक्टर्स के 98 स्टॉक्स, जबकि टाटा में 9 सेक्टर्स के 51 स्टॉक्स मौजूद है। सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो लार्ज कैप में क्वांट ने 26.30% इन्वेस्ट कर रखा है, एक्सिस ने 2.42% और टाटा स्मॉल कैप ने लार्ज कैप में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट को देखें तो क्वांट का इसमें नील है, एक्सिस का 16.44% और टाटा का 1.83% का इन्वेस्टमेंट है, जबकि स्मॉल कैप कंपनीज में क्वांट ने 67.45% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एक्सिस ने 71.61% और टाटा ने 92.97% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर एसेट एलोकेशन के हिसाब से टाटा स्मॉल कैप फंड ने स्मॉल कैप कंपनीज में एग्रेसिवली इन्वेस्ट किया हुआ है। दूसरी ओर क्वांट स्मॉल कैप ने रिसेंटली लार्ज कैप कंपनीज में थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाया है। कुल मिलाकर इन तीनों फंड्स का पोर्टफोलियो काफ़ी बढ़िया और डाइवर्सिफाइड दिखाई दे रहा है। यदि सेक्टर वाइज हाईएस्ट एलोकेशन देखें तो क्वांट ने फाइनेंशियल, एनर्जी एंड यूटिलिटीज़, इंडस्ट्रियल, मटेरियल और कंज्यूमर में हाईएस्ट एक्सपोजर बना रखा है। एक्सिस की बात करें तो इसने फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल, मटेरियल, हेल्थ केयर और कंज्यूमर में हाईएस्ट एक्सपोजर लिया हुआ है, जबकि टाटा ने इंडस्ट्रियल, मटेरियल, कंज्यूमर, फाइनेंशियल और हेल्थ केयर में हाईएस्ट एक्सपोजर बना रखा है। यदि पोर्टफोलियो पीई रेशियो देखें जो कि हमें यह बताता है कि फंड का पोर्टफोलियो अभी कितने वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, तो क्वांट का ये 24.50% है, एक्सिस का 30.89% और टाटा का 26.50% है। तो यहाँ पर पीई रेशियो के अकॉर्डिंग एक्सिस स्मॉल कैप फंड कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है। क्रिसिल ने क्वांट को 5 स्टार से और एक्सिस और टाटा को 3 स्टार से रेट किया है। वैल्यू रिसर्च ने क्वांट को 4 स्टार से जबकि एक्सिस और टाटा को 5 स्टार से रेट किया है। तो यहाँ पर इन तीनों फंड्स को काफ़ी बढ़िया रेटिंग दी गई है। देखा जाए तो दोस्तों ये तीनों फंड्स ही डिफरेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। क्वांट स्मॉल कैप आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी को यूज़ करके रिटर्न्स जनरेट करता है, जिससे कि रिस्क की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन दूसरी ओर इससे हाई रिटर्न्स को अचीव करने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसलिए हाई रिस्क को प्रेफर करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड बढ़िया चॉइस हो सकता है। दूसरी ओर इन तीनों फंड्स में से सबसे लो वॉलेटाइल और सेफ पोर्टफोलियो वाला एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, जिसमें कि आपको स्मॉल कैप कैटेगरी की तुलना में थोड़े कम रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, लेकिन साथ ही इसमें आपको वॉलेटिलिटी भी थोड़ी कम देखने को मिलेगी। जबकि टाटा स्मॉल कैप फंड इन दोनों फंड्स का कॉम्बिनेशन है। साथ ही इस फंड ने इस कैटेगरी में काफ़ी अच्छी शुरुआत भी की है, सो ये फंड भी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हालांकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने एक रेपुटेड फंड मैनेजर को हाल ही में बाहर किया है। इसकी वजह से या तो ये फंड अच्छे रिटर्न्स लेकर आएगा या हो सकता है कि फंड और ज़्यादा अंडर परफॉर्म करने लग जाए। इसलिए इस फंड की परफॉर्मेंस आने वाले 1-2 साल में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है।
तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.